केरल में मोहनलाल की तेजी से सुपरहिट हो रही एम्पुरान बड़े विवाद में फंस गई है। बीजेपी आरएसएस को लगा कि फिल्म में गलत तरीके से गुजरात दंगों का रेफरेंस दिया गया। चलती फिल्म रोककर रीसेंसर की गई। 17 कट लगाकर विवादित हिस्सा हटाना पड़ा। अब महाराष्ट्र के बैकग्राउंड पर बनी फिल्म फूले जाति वाले विवाद में फंस गई है। फूले की जयंती पर 11 अप्रैल को थिएटर में लगने वाली थी ये फिल्म, लेकिन इतना विवाद शुरू हुआ कि फिलहाल रिलीज 25 अप्रैल तक टाल दी गई है। फूले हिस्टोरिक फिल्म है जो देश के 2 बड़े समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले पर बनी है। प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल प्ले किया। पत्रलेखा सावित्रीबाई फूले बनी है। टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर अनंत महादेवन ने डायरेक्ट की है ये फिल्म। स्टोरी टेलर को लेकर नई फिल्म फूले लेकर आए अनंत महादेवन। विवाद इतना बड़ा कि फूले पर बनी फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देने और ब्राह्मणों के अपमान के आरोपों से घिर गई। ऑल इंडिया ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल ने फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। विवाद इतना बड़ा कि प्रोड्यूसर रितेश कुडेचा और डायरेक्टर अनंत महादेवन को महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल से मिलना पड़ा। 24 मार्च को फूले का ट्रेलर रिलीज होते ही आरोप लगे कि ब्राह्मणों को गलत तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। हल्ला मचते ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 12 कट लगाने का फरमान निकाल दिया। महार, मनु, पेशेवई जैसे शब्दों को हटाने का आदेश हुआ है। कई डायलॉग्स डिलीट करने, डायलॉग्स छोटा करने, हिस्टोरिकल रेफरेंस, सबटाइटल बदलने को कहा गया। फिल्म का एक सीन जहां एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और कुछ बच्चे सावित्रीबाई पर गोबर फेंक रहे हैं, उसे हटाना होगा। 3000 साल पुरानी गुलामी वाले डायलॉग में अब कहा जाएगा गुलामी कई साल पुरानी है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज के लिए यू सर्टिफिकेट दे दिया था। महाराष्ट्र के सतारा जिले के माली जाति में ज्योतिबा का जन्म हुआ। ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सामाजिक अन्याय, असमानता, जाति व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा था। पत्नी सावित्रीबाई ने भी खूब साथ दिया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने जातिवाद, व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षक मानी जाती हैं, जिन्होंने महिलाओं के पढ़ने के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फल फूल सब्जियों का बिजनेस चलाते हुए बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनकी बनाई कंपनी पूना कमर्शियल एंड कंस्ट्रक्टिंग इतनी बड़ी हो गई कि ब्रिटिश सरकार के कॉन्ट्रैक्ट लेकर बांध, सुरंग, पुल भी बनाने शुरू किए। अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को रात में पढ़ाने लगे। समाज के छुआछूत जातिवादी व्यवस्था से परेशान होकर जन जागरण शुरू किया। पत्नी सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने लगी, विधवा विवाह कराने लगी। 1848 में सावित्रीबाई का शुरू किया हुआ स्कूल देश का पहला गर्ल्स स्कूल माना जाता है। मोटे तौर पर ज्योतिबा और सावित्रीबाई की यही सब कहानी होगी जिस पर फिल्म बनी है। फिल्म तो रिलीज हुई नहीं, लेकिन इससे पहले बवाल हो रहा है, इसलिए पता भी नहीं कि क्या कहानी है, क्या और कैसे इसमें सब कुछ दिखाया जाएगा, जिससे ब्राह्मण संगठनों को फिलहाल आपत्ति हो रही है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि ब्राह्मणों ने कैसे ज्योतिबा के सामाजिक आंदोलन में योगदान दिया था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के नाम और काम आज तक याद किए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई फोटो नहीं मिलती। अनंत महादेवन ने कहा जो स्केच है उसी आधार पर प्रतीक गांधी और पत्रलेखा को रोल के लिए चुना गया। 19वीं सदी का पूना, कोल्हापुर, सतारा में बनाकर फिल्म की शूटिंग की गई। फिल्म को लेकर इतने बड़े विवाद से प्रतीक गांधी और पत्रलेखा का पूरा जोश धुआं धुआं हो गया है। हम लोग दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ऐसे किरदार एक लाइफ में आपको करने अगर मिल रहे हैं एज एक्टर्स तो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर्स जिनकी वजह से शायद हम आज अपने आसपास जितना भी कुछ देख रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पत्रलेखा ने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा कि आज अगर हम किसी भी पढ़ी लिखी महिला को अपने सामने देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनका ही योगदान है, जिसकी वजह से फीमेल एजुकेशन की शुरुआत हुई अपने देश में। और ऐसे रिफॉर्मर्स जिन्होंने उस समय चल रही कुप्रथाओं के सामने डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से शायद हमारी लाइफ थोड़ी बहुत जीने लायक हो पाई है। तो मुझे लगता है ऐसा किरदार करने मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पत्रलेखा मशहूर एक्टर राजकुमार राव की पत्नी है। बहुत लंबा करियर नहीं है, कोई बड़ी फिल्म भी नहीं की। प्रतीक गांधी को एक्टिंग करते हुए 20 साल हो गए, लेकिन पहचान बनी हर्षद मेहता पर बनी OTT सीरीज
हिट होने से। डायरेक्टर अनंत महादेवन तो टीवी के पहले जनरेशन के एक्टर हैं, अब फिल्में भी बनाते हैं। पुले के विवाद से फिल्म को फायदा होगा या नहीं, ये फिल्म रिलीज पर ही पता चलेगा। महाराष्ट्र को लेकर बनी फिल्म छावा को लेकर भी खूब विवाद हुआ, लेकिन विवाद किसी के मान अपमान को लेकर नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ गुस्सा भड़का था।